हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया है कि कंसीडर फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ्स डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब है कि ऐसा कोई पाथ है, उस पर मोशन आपको देखना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट में मतलब वेलोसिटी या तो इस डायरेक्शन में होगी या इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दो ही डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉसिबल है। तो देखो, स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो ऑप्शंस में आपसे कहा है कि इस ग्राफ से आप क्या क्या बता सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी है तो डिस्टेंस आसानी से बता दो कोई, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, इट इज नथिंग बट जस्ट एरिया। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आप उसका एरिया पता कर लोगे तो पता चल जाएगा। यानी कि ए बी तो आप आसानी से बता दोगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे आप बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि या तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही हो जाए, ऐसा ग्राफ में हो, या दूसरा केस ये हो कि आपको पता हो कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। तो ग्राफ देखते हैं। तो पहले क्या कि स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद स्पीड बढ़ती है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है 15 पर, फिर कम होती है और आकर के यहाँ तक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मोशन देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है। मतलब बॉडी ऐसे जा रही है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कांस्टेंट, फिर स्पीड घटी। तो बॉडी ऐसा तभी कर सकती है जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, यानी सिर्फ एक बार ही जीरो हो रही है। तो यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। तो अगर कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया। तो यानी कि जो बॉडी ए होगी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके एरिया से ही हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप पता कर सकते हो कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अब बॉडी बी का देखो। बॉडी बी में क्या है कि पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कांस्टेंट है। बाद में कम होकर के जीरो हो गई, अब जीरो के बाद बढ़ने लगी। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि बॉडी का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो हो सकता है वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में बढ़े, या हो सकता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े। तो इन दैट केस क्या हो गया कि आपको ये पता ही नहीं कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। और अगर ये नहीं पता तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आपका पूरा एरिया है ये डिस्टेंस बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। क्योंकि अगर वेलोसिटी कम हो रही होगी तो जब आप वीटी ग्राफ इसका बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा वीटी ग्राफ। और इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। तो इसके इस ग्राफ से तो आप पता ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर द बॉडी बी आप पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई है। यहाँ पर भी एक पॉइंट पर जीरो हुई, लेकिन उसके बाद का ग्राफ आपके पास है नहीं। अगर इसके बाद का भी कोई ग्राफ होता तो आप इसमें भी ना बता पाते। ठीक है। अगर यहाँ पर भी लास्ट में जीरो होती तो भी कोई इशू नहीं था, बट स्टार्ट बीच में जीरो हो गई तो यहाँ पर से कहना मुश्किल है कि बॉडी का वेलोसिटी आगे किस डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।